आगरा में लगभग 50 वर्षों से सुखनाराम सुंदरानी द्वारा स्थापित सुंदरानी चैरिटेबल आई हॉस्पिटल आगरा में नेत्ररोग संबंधित चिकित्सकीय सेवाएं उपलब्ध कराई जा रही थी। लगभग 12 वर्षों से कुछ सदस्य सेवा कार्य हेतु नए बनाए गए। निवर्तमान अध्यक्ष PS चीमा जी के निधन के पश्चात तत्कालीन सचिव उमेश सिंह व अन्य 3-4 लोगों की नियत में खोट आ गई। इन्हीं सब मुद्दों को लेकर एक प्रेस वार्ता सुंदरानी आई हॉस्पिटल के द्वारा आयोजित की गई। सुंदरानी चैरिटेबल आई हॉस्पिटल की समिति में एज ए जॉइंट सेक्रेटरी भी, एज ए सेक्रेटरी भी और आज की तारीख में मैं वाइस प्रेसिडेंट के रूप में सेवाएं अपनी दे रहा हूँ। बहुत दुख के साथ कहना पड़ रहा है कि ये अस्पताल जो है उत्तर भारत में किसी ज़माने में मतलब फेमस था। लोग कहाँ से यहाँ आते थे और हम लोगों को सेवा करने में इतना आनंद आता था कि हम गांव जाते थे और वहाँ मरीजों की स्कूटी कर वहाँ पे OPD करके और वहाँ से मरीजों को चूज़ करके यहाँ लाते थे और उनका यहाँ ऑपरेशन किया जाता था। फिर उन मरीजों की 6 दिन यहाँ सेवा करी जाती थी। सेवा के बाद उनको उनके निवास पर उनके गांव में छोड़ के आया जाता था। यहाँ तक ये हम लोगों ने काम किया है, काम चलता रहा। और इसकी एक शाखा वहाँ मतलब काला में गुदरी बसुल खां में भी है, वहाँ भी बहुत अच्छी OPD होती थी। लगभग 12 साल पहले सेवा करने के ख्याल से कुछ लोग यहाँ नए जुड़े कि हम लोग सेवा करना चाहते हैं। उसमें कुछ लोग जो है वो निरंकारी मिशन से जुड़े हुए थे। नो डाउट उन्होंने भी सेवा करी, 7-8 साल तक उन्होंने सेवा करी जब तक PS चीमा साहब अध्यक्ष रहे। ये हमारा आपसी समझौता, आपसी वो था चुनाव कि मैं उपाध्यक्ष रहा, PS चीमा अध्यक्ष रहे, आप सब कार्यकारिणी में थे, सब रहे। लेकिन PS चीमा जी के निधन के बाद अचानक 2-4 लोगों की मतलब नियत में खोट आ गया। तो अस्पताल का जो आज हाल देख रहे हैं आप, क्या जर्जर पूरी प्रॉपर्टी खराब हो गई है, बदहाल हो गई है, खंडर हो गई है कि किसी ज़माने में क्या स्वरूप था इसका। तो PS चीमा के निधन के बाद उन लोगों की नियत में खोट आया। उन्होंने अपने यहाँ पे अपने मिशन के बोर्ड लगा दिए, हमारे बोर्डों को हटा दिया यहाँ से, सब कमरों में सब उसमें अपने अपने बोर्ड लगा दिए उन्होंने। तब हमें एकदम ज्ञात हुआ कि भाई इनकी तो मंशा अच्छी नहीं है, कब्जा करने की है। तो सेवा की आड़ में कब्जा करने की नियत थी। तब मतलब न्यायालय में फिर उन्होंने क्या किया, 2020-21 में हमारे 20 में चुनाव हुए थे हमारे, जो 23 में दोबारा हुए, जो हमारा नियमावली है संविधान के अनुसार ही हुए। इन्होंने बीच में कब्जा करने की नियत से 2021 में फर्जी चुनाव दिखाकर और मतलब वाद प्रस्तुत कर दिया वहाँ पे कार्यालय में, सब रजिस्ट्रार चिटफंड के कार्यालय में। जब चुनाव 20 में हो चुका था तो 23 में ड्यू था, उन्होंने 21 में एक फर्जी चुनाव करा दिया पूरा कब्जा करने की नियत से। उसके बाद ये वाद चलता रहा। अभी 1 हफ्ता पहले मतलब वहाँ से फिर वाद जो है मतलब SDM सदर जी के यहाँ ट्रांसफ़र हो गया। फिर वहाँ वाद चलता रहा, काफ़ी बहस हुई, सुनवाइयाँ होती रही। अंत में अभी 19 तारीख को 18 तारीख को माननीय न्यायालय उप जिलाधिकारी सदर के यहाँ से हमको जजमेंट मिला, आदेश मिला, उन्होंने हमारी द्वारा किए गए चुनाव 2023 को वैध करार किया और उनके 21 के चुनाव को निरस्त कर दिया गया। अब SDM के इलेक्शन उनके जजमेंट के बाद सक्षम है और हमने चार्ज यहाँ का ले लिया है। हमारी कार्यकारिणी की मीटिंग भी 3 दिन पहले यहाँ हुई थी और अब आगे हम जो है इसको सुधार के लिए हमारे पास समाज के बहुत से समाज सेवी हैं जो धन मन से मरीजों को क्या सेवा देंगे हम? मरीजों को यहाँ हम लोग तो कैंप करेंगे, मेनली तो कैंप करेंगे। कैंप में हमारा विचार ये है कि हम गांव में जाएंगे, पब्लिसिटी करेंगे, उसके बाद OPD करेंगे, वहाँ से मरीजों को लेके आएंगे, यहाँ ऑपरेट करेंगे, ऑपरेशन के बाद उनको वापस वहाँ गांव में उनके घर पहुँचाएंगे। ये हम सेवा फ्री देंगे। इसके लिए हमारे समाज सेवी बहुत से हमारे साथ हैं जो फाइनेंस करने को तैयार हैं। देखिए, सुंदरानी चैरिटेबल आई ट्रस्ट एक अपने आप में नाम है और लगभग 50 साल पुराना जो इनकी सेवा है। निश्चित ही जब बिल्कुल मन और तन और धन से सेवा होती है तो हर कोई इससे जुड़ता है। आगरा के कई गणमान्य लोग इससे जुड़े हुए थे
और जब फिर हमें ऐसा लगा कि भाई निरंकारी मिशन वालों के साथ भी थोड़ा तो उनको ये सेवा भाव दिया गया था, लेकिन उनकी मंशा जो साफ दिखी हमारे अध्यक्ष ने जिस तरीके से बताया कि किसी की मंशा सेवा करने की नहीं थी, कुछ और ही थी, तो उसको अमली जामा न पहनाया जाए, क्योंकि सेवा धर्म सर्वोपर कहते हैं ना, भगवान की सेवा होती है। अगर किसी मरीज की हमने सेवा कर ली तो भगवान की सेवा है। तो उसी कड़ी में आज यहाँ पे जितने भी हम लोग खड़े हैं, भगवान आवतानी जी, डॉक्टर साहब जी, जीतू जी, तो इन लोगों ने भी एक निर्णय लिया है कि हम भी इस ट्रस्ट के साथ जुड़ के समाज सेवा में अग्रणी जो लोग हैं उनको भी जोड़ेंगे। जैसे महेश मंगरानी जी हैं, अनेक यहाँ के जो समाज सेवी सब जुड़ के इसको फिर पहले की तरह मरीज को घर से लाया जाएगा और उसके घर तक की पूरी यहाँ पे ऑपरेशन की सेवा करके उनको पहुँचाया जाएगा। यहाँ के संचालन में निरंकारी मिशन का कोई नहीं, अब कोई नहीं। हमने बाकायदा कोर्ट के जरिए पूरी तरीके से उनको बर्खास्त कर दिया गया है। और आप तो उनका तो आप देखेंगे अभी एक ग्राउंड घुमाएं, जगह जगह उन्होंने अपने मिशन का इशारा चला रखा था। ये सेवा सब कब से चालू होगी? ये सेवा चालू है, बैठ गए हम लोग आज यहाँ 3 दिन से हमने चार्ज ले लिया कमेटी ने, और कमेटी पूरी तरीके से हमारे कर्मठ हमारे अध्यक्ष जो है उपाध्यक्ष गिरधारी लाल भगतियानी जो कई संस्थाओं से जुड़े हैं, उनके नेतृत्व में सारा